गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे समझने का प्रयास करो। यहां पर बेटा क्या लिखा है, रहा रही। आपने अगर वो वीडियो ना देखो तो आप जरूर देखना। इस सेंटेंस में क्या लिखा है, रहा रही लिखा है, लेकिन ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके अंत में ता है, ती है, ते है लिखा है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस किसका है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ऐसे ही आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाने जा रहा हूं। क्या लिखा है कि वह खाना खा चुका है, पहला सेंटेंस लिखा है। दूसरा लिखा है उसने खाना खा लिया है। ये दो सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। क्या आप मुझे बता सकते हो कि केवल आपने इस सेंटेंस को इसमें देखा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या इससे पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है? देखो एक बात आप अच्छे से समझ लें, कभी भी हिंदी से अंग्रेजी को का सेंस लिया जाता है, ना कि जैसा लिखा है वैसा का वैसा नहीं बनता। आप ये हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो बेटा क्या है कि वह खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया, दोनों बात एक ही है या अलग अलग है? तो अब आप पहले समझने का प्रयास करो। जैसे सपोज दैट आप समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे बेटा आज तारीख है आपकी कितनी, 30, कल आपकी तारीख थी 29 और परसों आपकी तारीख थी 28। ये आपकी 3 डेट लिखी है। क्लियर? अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपको अगर डायरेक्ट 28 तारीख पर जाना है, आप चले गए, कोई बात नहीं। आपको डायरेक्ट 29 तारीख पर जाना है, चले गए, कोई बात नहीं। अगर आपने डायरेक्ट कभी की बात लिखी है, जैसे मान लो हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, तो 1947। अब बेटा यहां से आप यहां पर भी जा सकते हो। अगर ये सब आपने एक सिंगल सेंटेंस में लिखा है, इसमें सिंगल सेंटेंस अगर आपका है, आप अगर सिंगल सेंटेंस में लिखते हो कभी की कोई बात हो, वो हमेशा बेटा सिंपल पास्ट टेंस होती है। आप उसके अंत में चाहे चुका है, चुकी है, चुके हैं, है या ना है, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो भाई अब हमें ये बताओ, सिंपल पास्ट टेंस, कभी हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, तो इंडिया हैड गॉट लिखते हो या इंडिया गॉट लिखते हो? अगर आपको नहीं मालूम तो जो आपका ऐसे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें आप चेक करना, आर्टिकल लिखा हो उसमें इंडिया गॉट फ्रीडम लिखा जाता है, हैड गॉट नहीं लिखा जाता। क्यों ऐसा है, उसका कारण समझिए। यह है, अगर हम सिंगल स्टेटमेंट में कभी भी लिखते हैं तो बेटा वो केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो भैया फिर अब काम देखो बेटा, सिंपल पास्ट टेंस भी क्या होता है भाई, फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ोगे वो भी तो फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। तो फिर आप बने कैसे, मेजर बात ये है। तो अब आपको याद रखना है, आपको बात बतानी है 28 तारीख की। तो 28 तारीख की बात बतानी है, तो 28 और 29 दोनों को एक में जोड़ दो। ये क्या हो गया, जो 29 तारीख है ये बेटा हो गया हमारा नियर पास्ट, और ये जो 28 तारीख है ये हो गया हमारा क्या, मोर पास्ट। अब नियर पास्ट और मोर पास्ट जब दोनों एक साथ आते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो मोर पास्ट होता है बेटा, ये कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो नियर पास्ट होता है ये कहलाता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक, अब जब 29 तारीख ही नहीं होगी तो मेरे भाई 28 तारीख मोर कैसे हो गई, समझ गए ना? तो जब भी एक इन दोनों को मिलाकर के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो 28 तारीख होगी इसको लिखते हैं हम हैड प्लस V3 में, और जो नियर पास्ट होता है इसे लिखते हैं सब्जेक्ट और V2 में। अब बोलो, अब इसमें भी लगा तो सब्जेक्ट लो क्या? अब बात समझ में आई? तो अब आप हमें बताओ कि खाना खा चुका था और उसने खाना खा लिया था, तो इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है। ये कहने का केवल तरीका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं और मैंने खाना खा लिया
है। जब बेटा ये दोनों टेंस जो लिखे, दोनों सेंटेंस जो लिखे हैं ना, ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। जब इसमें आपने चुका चुकी में कोई दिमाग नहीं लगाया तो फिर इसमें भी चुका चुकी में आपको दिमाग नहीं लगाना है। बोलो इतना बात समझ गए आप। अब देखते हैं सेंटेंस ये बनते कैसे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और फिर आपको सेंटेंस बताते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे लिखा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। एक सेंटेंस हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई थी। अब आप अच्छे से समझ लेना बेटा, कुछ नहीं है, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस को हुआ बनाया जाता है। जो सेंटेंस जिसमें पहले लिखा है और इसमें क्या लिखा है, बाद लिखा है, बस आपको इतना केवल याद रखना है कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो कंजंक्शन से पहले या बाद से जुड़े हैं, इसमें दो क्लाउज होते हैं। क्या कि भाई अभी बताया, एक क्लाउज ये और एक क्लाउज ये, इन दोनों क्लाउज को मिलकर ही पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। तो अब जो पीछे वाला सेंटेंस होगा ये बनेगा पहले और जो पहले वाला होगा ये बनेगा बाद में। सेम कंडीशन इसमें भी है, आपको इतना याद रखना है। अब भैया बहुत से जो आपको टीचर समझाते हैं कि इसमें देखो पहले घटना कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, फिर यहां पर हैड लगाना, यहां पे V2 लगाना, ऐसा कुछ नहीं मैं बताऊंगा। बस आपको क्या याद रखना है, ये क्या लिखा है पहले, तो पहले का अंग्रेजी होता है बेटा बिफोर। क्या होता है, बिफोर। और बाद है इसका अंग्रेजी होता है आफ्टर। दिमाग अगर आपने लगाया तो सेंटेंस गलत कर लोगे। बिफोर लिखा है, पहले लिखा है, तो आपने लगाया सब्जेक्ट हैड प्लस V3 और अदर वर्ड्स लगाओ। याद रखना, अगर पहले लिखा है तो हैड प्लस V3 पहले आएगा और तो फिर बाद को क्या आएगा, सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। क्लियर। बाद लिखा है तो बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 और अदर वर्ड। क्यों, क्योंकि भैया आप टेंस कौन सा पढ़ रहे हो, परफेक्ट। इसकी पहचान क्या, हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो बाद है तो आपने हैड प्लस V3 बाद में लगाया, तो फिर पहले क्या लगाए, तो बल लगा दो सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। बोलो लॉलीपॉप की तरह मैंने आपको समझाया है और हर टेंस को मैं समझाता हूं, बस आप देखते नहीं हो। तो अब इसको बनाओ। तो इधर वाला ट्रेन चली गई थी या ट्रेन जा चुकी थी। अब समझ में आया, ट्रेन चली गई थी या जा चुकी थी, बात देखी। तो ट्रेन आपने लिखा द ट्रेन हैड लगाना है, हैड और गई तो गॉन लगा दो, द ट्रेन हैड गॉन। बिफोर लगाया, मेरे स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, तो आई रीच्ड द स्टेशन। बोलो मुद्दा समझ में आया ना। ऐसे ही इस सेंटेंस को बनाना है, तो ट्रेन चली गई थी बनेगा किसमें बेटा, V2 में। तो आपने लिखा द ट्रेन V2 में वेंट। आप बेटा इसकी जगह पर, वेंट की जगह पर लीव का भी यूज कर, जैसे गो, देखो गो का भी यूज कर सकते हो आप, यहां पर लीव का भी यूज कर सकते हो और आप यहां पर डिपार्चर का भी यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं। डिपार्चर लगाना भी अच्छा होता है, लीव लगाना भी अच्छा होता है और गॉन लगाना भी सही होता है। सबका मतलब चला गया, क्लियर। तो अब आप यहां पर गो का क्या लगा, वेंट, और लीव का आप लेफ्ट भी लगा सकते हो। तो आपने यहां पर लेफ्ट भी लगा दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। तो द ट्रेन वेंट या लेफ्ट, और फिर क्या लगाना है, आफ्टर। आफ्टर, अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन। बोलो बात समझ में आई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखना।
और आपको क्या क्या कौन सा टॉपिक आपका इंग्लिश का जो सबसे कठिन आपको लगता है वो कमेंट में जरूर लिखना। मैं उस जो आपका टॉपिक होगा जो आपको कठिन लगता है उसकी धजिया उड़ा के मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही वीडियो को बंद करना। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।